जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी 2024 का महीना कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। और आप ये देख लीजिए कि मेष वृश्चिक योग। सबसे पहले जब हम मेष राशि की बात कर रहे हैं तो मेष राशि के जो स्वामी है वह कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और राशि का स्वामी ही जब भाग्य में बैठा हुआ हो तो यह समय अगर ओवरऑल हम देखें तो पूरे वर्ष में सबसे अधिक अगर जो बढ़िया समय रहने वाला है वह आपका यही समय है। तो हर बार की भांति जैसे हम सब सर्वप्रथम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं? आपके भाग्येश में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और जब भाग्य स्थान में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो यह आपके भाग्योदय के लिए भी सही है, समय अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ धर्म और तीर्थ में भी आपकी अच्छी खासी रुचि बनी रहेगी। और दोस्तों पुनः उसके बाद 13 जनवरी के बाद भगवान सूर्य नारायण का आ रहे हैं आपके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह जो क्षेत्र है आपका यह क्या है? पद प्रतिष्ठा का भी है और साथ ही साथ यह क्या है? अधिकार का भी है। यानी कि ये मान लीजिए कि कार्य क्षेत्र में अगर आप किसी प्रकार से कोई आपका पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो यह समय उसके लिए अति उत्तम रहने वाला है। यानी कि भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से अगर आपके लिए देखें तो जनवरी का पूरा महीना आपके लिए अच्छा यहाँ पर फलित कर रहा है। उसके बाद पुनः हम आते हैं दोस्तों मंगल। तो जैसा कि मेष राशि के जो स्वामी हैं वह क्या है? मंगल है। मंगल भी आपके क्या कहाँ बैठे हुए हैं? धर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपके यश और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि इस समय अगर कुछ आप उच्च शिक्षा इत्यादि आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी हद तक सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जब यहाँ पर 13 जनवरी तक जब भगवान सूर्य नारायण मंगल के साथ में विराजमान रहेंगे तो यह आपके पराक्रम भाव में बहुत ही वृद्धि करने वाला है। जब भी भगवान सूर्य नारायण मंगल के साथ में बैठते हैं यह अंगारक योग तो बनाता है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा इंसान को क्या कर देता है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का भी बना देता है। मगर पराक्रम भाव का अगर हम देखें तो पराक्रम भाव में यह बहुत ही अच्छा ही वृद्धि करने वाला है। और साथ ही साथ आपका क्या है? धर्म और तीर्थ में भी यह आपकी रुचि बढ़ाने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध भी आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके भाग्येश में ही बैठे हुए हैं। और सूर्य नारायण के साथ में बुध की युक्ति बहुत ही अच्छी मानी गई है क्योंकि यह बुध आदित्य योग बनाता है। और दोस्तों जब किसी भी प्रकार से हमारी जो वाणी है, वाणी में मधुरता आती है, वाणी में सुगमता आती है तो समझ लीजिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह हमारे लिए अच्छा फल फलित होने वाला होता है। एक व्यापारी का स्वभाव अगर अच्छा है, उसका बोलने का तरीका बढ़िया है, सलीका बढ़िया है तो समझ लीजिए उसको व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में सबसे मेन जो होती है दोस्तों वह होती है हमारी जीवा। अगर हमारी जीवा में किसी प्रकार से भी कोई मधुरता है, वाणी में सुगमता है तो समझ लीजिए कि आदमी को हर एक पद प्रतिष्ठा यानी कि हर एक मान सम्मान उसके जीवन में से क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो जब बुध आपके भाग्येश स्थान में बैठे हुए हों तो धर्म तीर्थ के क्षेत्र के से हिसाब से भी और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र से भी यह आपके लिए क्या है? अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद पुनः आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और यह जो भाव होता है यह किसका होता है? बल का होता है, मस्तिष्क का होता है, विवेकशील इत्यादि का होता है। और विनम्रता और स्वभाव और जिस प्रकार से इस समय ग्रह गोचर के अनुसार आपकी जो ग्रह गोचर कुंडली है इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं इन हर एक चीज में इस समय क्या होने वाली है? बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है? अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और
आयु, जीवन, और यह क्या है, आकस्मिक विदेश गमन का योग भी बनाता है, और साथ ही साथ आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बनाता है। तो इस भाव के अनुसार अगर जब हम ऐसा देखते हैं तो ये समझ लीजिए जब शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है तो अवश्य ही इन चीजों में यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। तो इन चीजों में वृद्धि होगी। उसके बाद शुक्र क्या है, 17 जनवरी तक तो क्या है, ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, पुनः यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब यह धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो समझ लीजिए कि यह, अगर आप कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें, जॉब के दृष्टिकोण से देखें, काफी समय से अगर आप अपनी जॉब इत्यादि के लिए परेशान हो रखे थे तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका जो भी इंटरव्यू इत्यादि आप कहीं पर देते हो तो उसमें लगभग 75% आपका जो रिजल्ट है वह अच्छा आने वाला है। यानी कि समझ लीजिए कि आपका जो ये क्षेत्र है कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या आप जॉब इत्यादि के दृष्टिकोण से, ये हर एक चीज में आपको क्या करेगा, सपोर्ट करने वाला होगा। यानी कि शुक्र के दृष्टिकोण से भी देखें तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, शनि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। एकादश भाव जो होता है यह किस चीज का होता है, आपके आय, आपके इनकम का भाव होता है, लाभ और उपलब्धियों का भाव होता है। तो समझ लीजिए कि यह समय ओवरऑल आय के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और साथ ही साथ उपलब्धियां भी और मनोकामनाएं भी इस समय आपकी क्या होने वाली हैं, पूर्ण होने वाली हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं दोस्तों राहु। तो राहु बैठे हुए हैं आपके द्वादशेष भाव में, और द्वादशेष भाव होता है व्यय का। तो व्यय भाव में जब राहु बैठे हुए हैं तो इस समय कार्य क्षेत्र के अनुसार जिस प्रकार से हर एक दृष्टिकोण से मैंने हर एक ग्रह के बारे में बताया कि आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, तो इस समय व्यय भी आपका अच्छा खासा होने वाला है। और साथ ही साथ द्वादशेष भाव किस चीज का होता है, विदेश गमन का भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि विदेश यात्राएं भी होंगी, और साथ ही साथ इस समय आपके खर्चे भी बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा एक प्रयास ऐसे करना है कि अपने खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखना है। आप घूम लीजिए, फिर लीजिए, या तीर्थ यात्राएं इत्यादि कर लीजिए, मगर थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे खींच के भी आपको रखना है। यानी कि खर्चों पे भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण अवश्य रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में। यानी यह भाव किस चीज का होता है, शत्रु का होता है, चिंता का होता है, रोग का होता है, और साथ ही साथ दोस्तों यह ऋण इत्यादि का होता है। तो जब ऋण भाव में केतु हमारे बैठे हुए हैं कन्या यानी बुध की राशि में यह बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि यह हमारे सपोर्टेबल है। कन्या राशि में केतु अच्छा माना जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों यह हमें यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा फल भी फलित करते हैं। तो केतु की दृष्टिकोण से हमने यहाँ पर क्या करना है कि अगर किसी प्रकार से हमारा कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा था भूमि भवन से संबंधित या किसी और कार्य से संबंधित, तो उसके लिए भी अगर हम इस समय प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में भी हमें क्या होती है, सफलता अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। यानी कि हमारा प्रयास सार्थक रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों ऋण भाव जैसा यह है, क्या होता है कि जीवन में जिस प्रकार से मैंने आपका शनि एकादश बताया या केतु छठे घर में बताया, एकादश शनि का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, शनि एकादश में कुंभ राशि के बैठे हुए हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया है। मगर इसके साथ साथ में शनि क्या है कि एकादश भाव शनि क्या है, न्याय प्रिय ग्रह भी हैं। तो अगर आप न्याय के न्याय संगत आप कोई भी कार्य करते हैं तो अवश्य ही आपको क्या है, यहाँ पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जब सारे कार्य हमारे सही बन रहे हैं, तो अगर किसी कारणवश हमारा कोई ऋण रह गया था जो हमने उसको देना था, तो उस ऋण को भी इस समय क्या, उससे भी आप क्या हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। यानी कि आप ऋण भी इस समय कोई ऋण इत्यादि आपके जीवन में है तो वह ऋण भी इस समय अवश्य ही आप चुकता कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मेष राशि के जातकों के लिए मैं यह समय देखूं तो यह समय आपके लिए ग्रह गोचर के अनुसार बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।